नाज़रीन इकराम, इसराइल की टोटल आर्मी 1,70,000 है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी 6,60,000 है। रिजर्व इसके अलावा है। इसी तरह इंडोनेशिया की आर्मी तकरीबन 9.25 है। ईरान की आर्मी 5.25 लाख है। तुर्की की आर्मी 3.5 लाख से ज्यादा है। इसी तरह अल्जीरिया की आर्मी तकरीबन 4.25 लाख है। अगर टोटल 57 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक की आर्मी को इकट्ठा किया जाए तो मिलियन ऑफ लैक्स की तादाद में इनकी आर्मी है। और इतनी बड़ी आर्मी 1,70,000 टोटल इसराइल की जो आर्मी है उसके सामने बेबस है, घुटनों के बल गिरी हुई है। मैं क्यों कह रहा, बेहिस है, बेशरम है। माजरत के साथ कुछ आज अल्फाज मेरे सख्त होंगे, जज्बाती में होगा, उनको बर्दाश्त कीजिएगा। फ़लस्तीन के उड़ते हुए जिस्मों को देखने के बाद, फ़लस्तीन के बमों से उनके बच्चों के जिस्मानी अज़ा उड़ने के बाद, वालिदैन वो अज़ा लेके जब फिर रहे हैं ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे जब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने बहनों और भाइयों को उठा के लाशें और उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। ज़ख्मी बच्चे एक दूसरों के बोसे ले रहे हैं, ज़ख्मी बच्चे चिल्ला रहे हैं, ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज़ों से उनके ऊपर जो है ना बमों की बरसात हो रही है। ये वहाँ सूरत हाल है, लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे और माएँ अपने बच्चों के जो है ना जस्ते खाकी उठा के आपके सामने। मैं दूसरा फ्रेम नहीं चला पा रहा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि वहां पे जो कुछ होने के बाद बेहिसी की और बेशर्मी की, बल्कि बेगैरती की इंतहा है। मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को उनके गिरेबानों में झांकने की उनको जरूरत है। इस लेवल तक बेहिसी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी ईसाई के साथ कुछ हो, उनके तो किसी कुत्ते के बच्चे के साथ कोई हो तो वो तड़प जाते, उनके हकूक है। ये मुसलमान है, इनके कोई हकूक नहीं है, इनको जो मर्जी आए रूंद डाले। और ये यहूदी जिस तरह तहस नहस कर चुके हैं गजा को और फलस्तीन को, इस सफ़ाए हस्ती से मिटा चुके हैं। और मुसलमान बेशर्मी और बेगैरती की नींद, और इनको इनकी नींद भी प्यारी है। इनको कोई कुछ कहे भी ना, कहीं एहतजाज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये हशर है इस टाइम दुनिया में। और मैं आपको बताता चलूं कि 1.9 बिलियन के करीब मुसलमान लोग हैं, जिनमें 24 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया में भी 24 करोड़ से ज्यादा है, बांग्लादेश में 15 करोड़ से ज्यादा है, चाइना में 5 करोड़ से ज्यादा है, इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा है, तुर्की में 8 करोड़ से ज्यादा है, जबकि ईरान में भी 8 करोड़ से ज्यादा है। और 1.9 बिलियन लोग हैं तकरीबन इस रूए जमीन पर जो कि मुसलमान है। और चंद 5 मिलियन वो फलस्तीन के लोग, वो निहत्ते लोग, वो निहत्ते जो हमारी तरफ देख रहे हैं। मुझे याद है कल की तरह कि जब पाकिस्तान में एटमी धमाके हुए थे तो फलस्तीन में खुशियां मनाई गई थी कि अब हमारी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा, कोई यहूदी, कोई इजराइल, कोई अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जिस लेवल तक गिर चुके हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते थे। अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसको छोड़ दे, अब जिहाद फर्ज हो चुका है। और वहां पे इस्लामाबाद के अंदर उलमा इकराम ने एक अदना सी काविश कोशिश की और सरेआम ये पूरी दुनिया को कह दिया गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक के मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज है। अब आपने कैसे जाना है, कैसे फंडिंग करनी है, कैसे रास्ते बनाने हैं, कैसे लोगों के साथ शामिल होना है, क्या कुछ करना है, ये आपके ऊपर है। और उसके साथ फिर आप क्या कर सकते हैं। मैं मजीद देखें, हकीकत बात यह है कि वो वीडियोस हम नहीं देख सकते। मैं फौरी ऊपर कर देता हूं, देखने का हौसला ही नहीं है। दुनिया में ऐसे होता हमने सुना भी नहीं था, जो कि हमारे सामने देखे। कल अल्लाह की अदालत लगी होगी। इन बच्चों ने, ये मजलूम बच्चे आपको दिखाई दे रहे, मैं नहीं दिखा पा रहा, ये मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चियां वहां हमारे गिरेबान होंगे। देखिए, जो मेरे जिम्मे था, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मेरे अगर चंद लोग मुझे देखते हैं ना, चंद हजार या चंद लाख, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने अल्लाह के सामने कह देना कि मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैंने इन हत्थों के लिए आवाज उठाई है। और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा करे। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
प्रेशराइज हुक्मरानों को कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वो मालिक ऊपर बैठा है, वो अबाबीलों से लश्करों के लश्कर तबाह करवा सकता है तो इंशाल्लाह इनको भी तबाह करवाएगा। लेकिन वो आपको, वो रब सोना वो आपको देख रहा है। आपके दौर में बच्चों को, औरतों को, मैं आपको बताऊं, ये पीछे देखें आप, ये औरत कह रही है कि मेरी 15 साला बेटी के साथ रेप किया गया, वो चिल्लाती रही, मैं नहीं बचा सकी। वहां रेप हो रहे नौजवानों को, जिस तरह मैं नई वीडियो दिखा सकता, मैं क्या करूं, नौजवानों को पकड़ के हाथ बांध के और पीछे से फायर मार के गढ़ों के अंदर 100 की, 100 नहीं 1000 की तादाद में फेंक के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ये वहां सूरत हाल है। और वहां जो कैद करके नौजवान जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, उनको क्रेन की मदद में बहुत बड़े बड़े उन्होंने तेजाब की भट्टियां बनाई हुई हैं जहां पे जलाया जा रहा है मुसलसल, और उनको वहां पे अजियतनाक मौत दी जा रही है। फेंक के फिर बाहर निकालते हैं, फिर फेंकते हैं। जैसे पकौड़े नहीं हम भून रहे होते, जैसे तिक्के कबाब भून रहे होते, वैसे उनको भूना जा रहा है। और वो वहां रो रहे हैं और उनको पैक करके जिंदा इंसानों की जानें ली जा रही है। कई दिन वो तड़प रहे होते, उनको लटकाया जाता है उल्टा उल्टा। और वहां पे मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या जुल्म है जो वहां पे आजमाए नहीं जा रहे। देखें, आपके बच्चे तो बादल के गरजने से रजाइयों में घुस जाते हैं, तो ये जो हुक्मरान है पाकिस्तानी या दुनिया भर के मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है, ये बच्चे उनके भी हो सकते हैं, ये बच्चियां उनकी भी हो सकती हैं, जिनको उड़ाया जा रहा है बमों से, जिनकी असमतें लूटी जा रही हैं, जिनको ज़िबा किया जा रहा है, जिनको सरेआम तेजाब की भट्टियों में फेंका जा रहा है, जिनको भूना जा रहा है, जिनको तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है, वो आपकी जानिब और वो अल्लाह की सामने गिरिया गुजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, इन लोगों को भी पूछना, इनसे भी पूछना जो आज हमारी तरफ नहीं देख रहे। तो मुस्लिम उम्मा के, मैं इससे बढ़ के क्या कहूं कि उन तड़पते, उन नोचते, उन दहकते और उन तले हुए जिस्मों के लिए अपनी जिम्मेदारी का जो है ना एहसास करें, और जो कर सकते हैं उनके लिए करें, नहीं तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इसके बाद किसका नंबर है, वो नंबर लगे हुए हैं, जो वो इसराइल, ग्रेटर इसराइल, जो अमेरिका, जो ईरान का नंबर, फिर नंबर आपका भी आना है। आपके बच्चों को जब नोचा जाएगा ना, आपके बच्चों को जब बमों से उड़ाया जाएगा, आपके बच्चों को सरेआम जब उनकी इज्जतें लुटेंगी, आपके बच्चों को जब ज़िबा किया जाएगा, आप ये हुक्मरानों को, मैं पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को कह रहा हूं, आपके बच्चों के आप लाशें पकड़ के जब अज़ा दुनिया के सामने दिखाएंगे ना, फिर आपकी आंखें खुलेगी कि हमसे कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।